मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 196 की पावर 3। तुम कहोगे कि सर ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, 96 की 3 बार मल्टीप्लाई, 96 इंटू 96 इंटू 96 अभी करते हैं 1 मिनट में। बिल्कुल ठीक, आंसर भी आ जाएगा, मुझे मालूम है सही आएगा, लेकिन मार्क्स नहीं आ पाएंगे पेपर में। मार्क्स नहीं आ पाएंगे कि अगर 96 को 3 बार करते हो तो मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, तुम्हें इसमें पता है क्या लगानी पड़ेगी, बायनोमियल थ्योरम। देखो कैसे, जब भी अब देखो ये जो पार्ट है ना 6 7 वगैरह, तुम देखो मिलते जुलते से है ना। क्यों? क्योंकि इनको ना तुम्हें a प्लस बी की फॉर्म में या a माइनस बी की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। देखो 96 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है हमारा 96, इसको या तो a प्लस बी की फॉर्म में या फिर a माइनस बी की फॉर्म में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर हम कैसे तोड़ेंगे। तो देखो 96 को मैं लिख रहा हूं 100 माइनस 4 का क्यूब। क्या ऐसा मैं लिख नहीं सकता? 96 क्या होता है, 100 में से 4 माइनस करोगे 96 नहीं आता? आता है। लेकिन तुम पूछोगे सर इसको तो ये भी लिख सकते हैं 90 प्लस 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको तो ये भी लिख सकते हैं 102 माइनस 6 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे कहने से और तुम्हें करने का तरीका क्या है, ठीक है, हमेशा ना कौन सा वाला डाटा लो, 100 के आसपास वाला, है ना। 100 की कैलकुलेशन 100 की कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या पड़ती है, आसान पड़ती है। इसलिए हमेशा किसके हिसाब से तोड़ना है, 100 के हिसाब से। मुझे जल्दी से देखकर बताओ, जो अगला पार्ट लिखा हुआ है 102 की पावर 5, इसको किस हिसाब से तोड़ोगे बताओ? क्या इसको ये नहीं लिखोगे 100 प्लस 2, है ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 2। देखो कभी प्लस के हिसाब से कभी माइनस के हिसाब से, लेकिन जब भी तोड़ो हमेशा 100 के हिसाब से तोड़ो, हमेशा 100 के हिसाब से, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती है ना। अब शुरू करते हैं। तो देखो अब स्टार्ट करवा रहा हूं मैं, बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा। तुम कहोगे भैया इसके अंदर तो a माइनस बी की क्यूब का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है ना तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाना है ना डायरेक्ट करना है, तुम्हें लगानी है बायनोमियल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 3 है ना, सबसे पहले क्या आएगा 3c0, शुरुआत 0 से होती है ना, शुरुआत किससे होती है 0 से। 100 की पावर क्या बनेगी, देखो बोर्ड पे 3 में से 0 गए 3, 4 की पावर क्या बनेगी, ये पावर 0, याद है ना फॉर्मूला। अगली टर्म देखो 3c1, 100 की पावर क्या बनेगी, 3 में से 1 गए 2, 4 की पावर क्या बनेगी 1, यही होती है ना नीचे वाली। अगला देखो 3c2, 100 की पावर बनेगी 3 में से 2 गए 1 और 4 की पावर कितनी बनेगी 2। तुम सोच रहे होंगे मैंने बीच में साइन तो लगाए नहीं, बिल्कुल देखो मैंने तुम्हें बताया था जब भी बायनोमियल माइनस वाले में लगाते हैं तो साइन लगाने की एक टेक्निक होती है। साइन लगाने की क्या होती है, एक टेक्निक होती है। तो उस टेक्निक से तुम्हें साइन लगाना है, अभी मत लगाना। इसलिए अब लास्ट टर्म और रह गई है, देखो उधर स्पेस का मैं जो आखिरी टर्म है वो नीचे लिख रहा हूं 3c3, 100 की पावर क्या बनेगी, 3 में से 3 गए 0, 4 की पावर 3। बायनोमियल थ्योरम, अब देखो माइनस था ना, वही तरीका है बिल्कुल। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस वाली ऐसी टेक्निक मैंने सिखाई है, कितना भी हैवी क्यों ना आ जाए, कितना भी हैवी यूं हो जाएगा झट से। तुम करके तो देखो एक बार मेरे हिसाब से, फिर देखो क्या होता है। अब जो जो चीजें मैं तुमसे पूछूंगा वो मुझे बताना। बोर्ड पे देखो 3c0 की वैल्यू क्या होती है 1, 100 की पावर 3 खोलोगे, पता है ना 100 की पावर 3 का मतलब क्या है, 100 की मल्टीप्लाई 100 से फिर 100 से, 3 पावर का मतलब ये होता है। इसका मतलब कितनी जीरो है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, है ना। करनी पड़ेगी इतनी कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी। 4 की पावर 0 मैंने बताया था, किसी की पावर 0 होती है 1,
पहली कैलकुलेशन समझ में आ गई ना? देखो बोर्ड पे 3C0 की वैल्यू 1, 100 की पावर 3 इतनी वैल्यू, 4 की पावर 0 1 माइनस। अब मुझे बताओ अगला पास्कल ट्रायंगल, 3C1 की वैल्यू 3 होती है, मुझे याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। और अगर नहीं है याद तो मेरे कहने पर है ना, जब मैं पूछता हूं मेरे कहने पर उस पेज में से देखकर बताया करो, क्योंकि तुम्हें देखने की टेक्निक आ जाएगी, बस तुम्हें देखने की टेक्निक आ जाएगी और कुछ नहीं है। और बढ़िया रहेगा तो शुरू की 5 तो भाई याद करके चलो हमेशा, क्योंकि शुरू की 5 है कितनी भाई, 3 पावर में तो 4 तो सारी हैं, तुम्हें चौथी और 5वीं पावर की याद करनी है बस। 3 की तो छोटी सी है, 3 की तो छोटी सी है, 1331 हो गया, है ना? यही होएगी। अगला देखते हैं, बताओ 100 की पावर 2 कितना बनेगा, 4 0, 4 की पावर 1 4 प्लस 3C2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 3 होती है। 100 की पावर बनेगा 100, 4 की पावर 2 16। लास्ट देखते हैं, 3C3 की वैल्यू होती है 1, 100 की पावर 0, ये भी 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 1000 की, 100 की, 500 की, 10,000 की, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 4 की पावर 3 बता दो, 64। सॉल्व करते हैं हम। देखो 1 इंटू ये और ये इंटू 1 सेम टर्म आएगी, है ना? लिख दो भाई ध्यान से, 0 कम ना रह जाए, 6 0 ही आ गई माइनस। अब इधर देखो बोर्ड पे, 3 की 4 से 12 यानी कि 1,20,000, 12 4 0 यही बनेगा ना? प्लस अब जरा ये देखो, 16 की 3 से 48, है ना? 16 की 3 से करते हैं कितने होते हैं, 48, 48 की 100 से 4800 माइनस लास्ट वाला देखो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 64 64। अब है ना, पता है इसको करने का क्या तरीका है? अब आगे पहले ना सारे प्लस वाले ऐड कर ले करो, फिर उनमें माइनस वाले माइनस कर दिया करो। देखो बढ़िया रहता है। बच्चे क्या करते हैं इसमें, कभी प्लस का कर लेते, कभी माइनस का कर लेते। नहीं, पहले सारे प्लस वाले कर लो फिर माइनस कर देना। देखो इधर इसके अंदर तुम्हें बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बता रहा हूं, इसके अंदर तुम्हें वो चीज ऐड करनी है। 4800 है ना? बताओ इससे ज्यादा आसान और क्या लोगे? ये तो बन गया प्लस का। अब ये माइनस और वो माइनस दोनों टर्म को साइड में ऐड कर लो, माइनस वाली है ना क्योंकि ये। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए मैंने 1,20,000 में 64 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब देखो ये प्लस का और वो माइनस का कर दो, उसे लाकर यहां पर माइनस क्या है, 1,20,064। तो देखो 1,20,064 बिना कॉमे के लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। अब माइनस करते हैं, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 7 का 7 4, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 1 गए 8। देखो वैसे तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन करना भी सिखाया है, हालांकि तुम लोग 11th क्लास में हो तो ये चीज मेरे काम की नहीं है कि मैं तुम लोगों को ये सब चीजें सिखाऊंगा ना। ये तो तुम लोग अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया। तुम आंसर मैच कर सकते हो, वैसे यही आ रहा है आंसर, ठीक है? तो फाइनली यहां पर लिख लेना सॉल्व करके इधर। अब देखो 7th पार्ट में क्या है, 102 पता है ना कैसे तोड़ोगे, 100 प्लस 2 करके, है ना? लगा लेना पावर 5, मैं चेक करूंगा होमवर्क में। नेक्स्ट पार्ट देखो, अगले पार्ट में भी देखो वही लिखा हुआ है, 100 प्लस 1, है ना भाई? 101 है, इसको कैसे तोड़ोगे, 100 प्लस 1 करके देखना जरूर। सिंपल है ये, वो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दे रहा हूं जो तुम कर सकते हो, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। कराने को तो मैं करा दूं, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है? लेकिन घर पे खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
99, देखो इसको क्या करोगे, 100 माइनस 1 है ना, 99 का मतलब 100 माइनस 1। ठीक है, इसको भी करना, जितना भी होमवर्क मिलता जा रहा है उस पर एच डालते चलो, एच का मतलब है एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 पर टिक कर लो, कई बार आ गया है, कई बार आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आ इसलिए जाता है क्योंकि बच्चे ना इसको देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है आसान। चीजों को ध्यान से समझोगे तो आसान लगेगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। देखो 1.1 की पावर कितनी दे रखी है भाई, 10,000 है, 4 जीरो है, बहुत छोटा था। और पहले तो मैं इस क्वेश्चन का मतलब ही समझा देता हूं। देखो वो कह रहा है बायनोमियल थ्योरम यूज करें और इंडिकेट करें, मतलब बताइए, ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज लार्जर। लार्जर का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो वो हमसे पूछ रहा है ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। बच्चा भी देखकर बता देगा भैया 1000 ये बड़ा है, नहीं। जो चीजें जरूरी है जैसी दिख रही हैं वैसी ही हो, ये बात जरूरी तो नहीं है, खास करके मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर ये बात जरूरी नहीं है, दमदार नहीं है कि जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा हो। ठीक है, अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, और हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमें क्या लगानी पड़ेगी, बायनोमियल, मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं, देखो ये नंबर है बड़ा, दिखने में वो लग रहा है 1000 और ये है 1.1, लेकिन तुमने गौर नहीं करा 1.1 की पावर 10,000 लगी हुई है। 1.1 की पावर कितनी लगी हुई है, 10,000। 1.1 की पावर कितनी लगी है, 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 1.1 को 1.1 को 1.1 को 1.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 10,000 बार। 1.1 को 10,000 बार मल्टीप्लाई करा है, जरूर इसकी वैल्यू 1000 से ऊपर ही है, और वो है कितनी वो तो फाइंड आउट नहीं करनी, हमें तो बस ये बताना है कि बड़ा है या नहीं है। तो तुम्हें आंसर तो पता चल गया है, तुम्हें आंसर तो पता चल गया है कि ये वाला नंबर बड़ा है, लेकिन बड़ा कैसे है वो अब हम प्रूफ करेंगे। मुझे बताओ बायनोमियल, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब, है ना, वो तो मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए लिख दिया था ना। जरूरत इसकी है, बायनोमियल तो इसमें लगेगी। तुम्हें याद होगा बायनोमियल हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि a प्लस बी की फॉर्म ना हो, इसको a प्लस बी की फॉर्म बनाना पड़ेगा। और a प्लस बी की फॉर्म बनाने से पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें पूछूंगा, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, तुम कहोगे भैया मजाक हो गया ये तो। देखो तुम्हें याद है बार बार मैं क्या पूछ रहा था, देखो इधर 5C0 10C0 3C0 NC0 KC0 7C0। मुझे बताओ जीरो पास्कल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली वैल्यू होती है ना, जीरो जो होती है पास्कल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले वाली टर्म होती है। और तुम्हें याद होगा पास्कल ट्रायंगल मैंने 5 लिखवाए थे, है ना, कितनी पावर तक के लिखवाए थे, 5 पावर तक के। हर बार सबसे पहली वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 1 आ रही थी, हर बार सबसे पहली वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नीचे जीरो होता है तो उसके पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऊपर से मतलब ही नहीं है, पावर 10 होगी तब भी 1 होगा, पावर 5 होगी तब भी 1 होगा, पावर 7 होगी तब भी 1 होगा, लेकिन नीचे जीरो होना चाहिए। नीचे जीरो है ऊपर पावर 3 है तब भी 1 होगा, नीचे जीरो है ऊपर पता भी नहीं क्या है, ऊपर नहीं पता मुझे क्या है, तब भी 1 होगा, क्योंकि कुछ भी हो ऊपर, कुछ भी हो क्या करेंगे, क्या ऊपर 10 की वजह से कुछ करा, नहीं करा, तब भी क्या आया, 1 आया। क्या ऊपर 5 की वजह से कुछ करा, नहीं करा, तब भी क्या है, 1 आया। तो ऊपर n है तब भी 1 ही आएगा, n कुछ भी हो, n 5 हो 10 हो 20 हो 100 हो कुछ भी हो, n k हो तब भी 1 आएगा, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए भाई, नीचे होना चाहिए जीरो। तो क्या तुम्हें एक रूल समझ में आ गया कि जब भी नीचे जीरो होगा तो उस पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, 1।
क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे बताओ इसका आंसर भी क्या होगा? 555C0। अब कुछ बच्चे लग जाएंगे दिमाग लगाकर कैलकुलेशन करने में, लेकिन तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम देखते ही बोलोगे 1। क्यों? नीचे 0, ऊपर का क्या 4 डालेंगे? ऊपर पावर को ले लेके क्या घूमते रहेंगे गली गली? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करने वाले। हमें सीधा मालूम है कि मैंने सिखाया है नीचे 0, ऊपर कुछ भी पावर हो वैल्यू आएगी 1, बस काम खत्म। एक लॉजिक तैयार हो गया, ध्यान रखना अभी तो तैयार हो गया है। अब एक लॉजिक और देना है मुझे बस, लास्ट। एक तो ये होता है कि 0 पे 1 होता है, और एक ये और होता है 5C5, 10C10, NCN, 55C55, 7C7। बताओ, तुम्हें याद होगा पास्कल ट्रायंगल में स्टार्टिंग की वैल्यू 1 होती है और एंड की वैल्यू 1 होती है। पास्कल ट्रायंगल के अंदर हमेशा एक तो स्टार्टिंग की वैल्यू 1 चल रही होती है, याद है ना? शुरू के 5 मैंने लिखवाए थे। एक तो स्टार्टिंग की वैल्यू 1 चल रही होती है और एक एंड की वैल्यू 1 चल रही होती है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग की वैल्यू तो तुम 0 से पहचान लोगे, 0 ही होता है स्टार्टिंग में। लेकिन एंड में ध्यान रखो, एंड का तरीका मैं बता रहा हूं। ऊपर नीचे सेम, जब भी ऊपर नीचे सेम 1, जब भी ऊपर नीचे सेम 1, जब भी ऊपर नीचे सेम 1, एन जो भी हो हमें क्या लेना, लेकिन सेम है 1। 7 7 1। मान लो पेपर में आता है 100 की वैल्यू बताइए 1 मार्क्स में। कुछ बच्चे सोचेंगे यार बहुत बड़ा था, 100 तक का पूछा था, मजा आ गया, आधा घंटा लग गया मुझे करने में। तुम बोलोगे चल 2 सेकंड लगे बस। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे जब भी सेम होगा आंसर होगा 1, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल की ये लास्ट वैल्यू होती है। लास्ट वैल्यू और स्टार्टिंग की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। बात समझ में आ रही है? अब एक लास्ट लॉजिक और लिख लो। अच्छा, इनके फॉर्मूले लिखते रहना, मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं अभी। देखो फॉर्मूला ये है कि NC0 की वैल्यू भी 1 होती है, पहला फॉर्मूला। NCN की वैल्यू भी 1 होती है, मतलब नीचे 0 होगा तब भी 1 और जब सेम होगा तब भी 1, है ना? अब तीसरा लॉजिक को लिख लो, लिखो। चलो पहले मैं इस लॉजिक को समझाता हूं, है ना? देखो समझने से चीजें मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता था, मुझे मालूम है, और फॉर्मूला तुम 1 या 2 क्लास के बाद याद भी कर लेते, चिपक जाता दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लॉजिक से तुम्हें चीजें समझ में आ गई है कि हाँ इसका मतलब ये है, और मैंने कोई फॉर्मूला रटवाया नहीं, मैंने तुम्हें लॉजिक पहले दिया कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं तुमसे कहता हूं 15C1 को सॉल्व करो, चलो करते हैं। इस बार मैं तुम्हें लॉजिक डायरेक्ट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मेहनत करके दिखाता हूं। देखो 15C1 का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 15 में से 1 गया 14 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। अब खोलो, देखो 15 को खोलो, कहां तक खोलोगे? 14 तक। क्यों? क्योंकि नीचे वाले फैक्टोरियल से कट जाएगा, इसलिए। देखो मैंने 15 को 1 तक नहीं खोला, 15 को सिर्फ कहां तक खोला? 14 तक। क्यों? क्योंकि नीचे वाले से कट जाएगा, काट दो। 14 से 14 गया, ऊपर 15 नीचे 1, नीचे 15 लिखो या मत लिखो? मुझे बताओ, नीचे अपोन में 15 लिखे या ना, नीचे अपोन में 1 लिखे या ना लिखे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये हुआ कि 15C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ही आ गई। तो तुम्हें एक आइडिया डेवलप कर लेना चाहिए अब तक तो। देखो बोर्ड पे 10C1 की वैल्यू भी क्या आएगी? 10। 100C1 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 100। NC1 की वैल्यू भी कितनी आएगी? n। आइडिया डेवलप हो गया। आइडिया ये है कि जब भी नीचे 1 होता है ना, देखो इधर, जब भी नीचे 1 होता है तो उस पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू वही आती है जो ऊपर होता है। जब भी नीचे 1 होता है तो उस पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू वही आती है जो ऊपर होता है। जब भी नीचे 1 होता है तो उस पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू वही आती है जो ऊपर होता है। अगर ऊपर n होगा और नीचे 1 है तो आंसर n आएगा। देखो 15C1 का सॉल्व करवाया था, नीचे 1 है ना, आंसर क्या आया था? 15। तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना है बार बार। अब तीसरे पॉइंट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिख लो।
थर्ड पॉइंट के अंदर अपने रजिस्टर में ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन करो तेजी से। अब स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने में बड़ा ही मजा आने वाला है, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, फॉर्मूले में रब कर रहा हूं यहां से भाई। चलो भाई, अगर ऐसा है तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था बायनोमियल तुम तभी लगा सकते हो जब a प्लस बी की फॉर्म मिलती है। कौन सी फॉर्म मिलती है? a प्लस बी की। कोई बात नहीं, बना लेंगे। देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसको a प्लस बी की फॉर्म में। बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1 प्लस 0.1? मुझे बताओ, क्या 1.1 को 1 प्लस 0.1 नहीं लिख सकते? ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि लिख सकते हैं। भाई 11th क्लास में हो तुम, अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि ऐसे नहीं लिख सकते तो फिर तो गड़बड़ है। फिर तो मैं बताने को तो बता दूंगा, लेकिन गड़बड़ है फिर भी कि अगर तुम पूछ रहे हो तो। ठीक है, नहीं पूछ रहे हो और समझ में आ रही है कि हाँ लिख सकते हैं तो फिर नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्यों लिख दिया। हो सकता है तुम्हें इसका जवाब भी मालूम हो कि क्यों लिख दिया। भाई सीधी बात है, बायनोमियल लगाने वाला हूं। बायनोमियल हमेशा किस फॉर्म में लगती है? इस फॉर्म में लगती है। क्या ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा था? नहीं। अब दे रखा है, अब बन गया। मुझे बताओ, ए क्या एक तरीके से 1 और ये क्या एक तरीके से b। मुझे बताओ क्या उस फॉर्म में तैयार हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना तैयार। चलो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल। और तुम सोच रहे होंगे 10,000 भैया, पावर कितनी है? 10,000। क्या इतनी सारी टर्म सॉल्व करेंगे? नहीं, इतनी सारी टर्म सॉल्व नहीं करेंगे। शुरू की 3 टर्म सॉल्व करेंगे। बताओ, तुम्हें मालूम है क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन ने हमसे इसकी बायनोमियल नहीं पूछी है। क्वेश्चन ने बस इतना पूछा था कि ये वाला नंबर बड़ा है या 1000 वाला बड़ा है। तो हमें बस इतना सा प्रूफ करना है कि ये बड़ा है। शुरू की 3 टर्म से, ध्यान से सुनो, शुरू की 3 टर्म से प्रूफ हो जाएगा कि ये 1000 से बड़ा है। देखो कैसे, स्टार्ट करते हैं। अब बोर्ड पे देखना, उतारने का समय दे दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान चीज है। देखो बताओ, 10,000 है ना, पहला क्या बनेगा? 10,000 C0। मुझे बताओ 10,000 C0 बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, शुरुआत किससे होती है? 0 से। बायनोमियल की शुरुआत हमेशा किससे होती है? 0 से होती है, चाहे पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, अब तो तुम बायनोमियल थ्योरम लगाना सीख गए हो, इसलिए मैं ना तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं, एक लॉजिक बताता हूं। शायद ही कोई टीचर तुम्हें ये लॉजिक बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर उस लॉजिक के हिसाब से तुम काम करोगे, तुम्हारे आधे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। आधे क्वेश्चंस कम से कम। देखो, जब भी बायनोमियल के अंदर कहीं पर भी तुम्हें 1 मिलता है ना, देखो, चाहे ए की जगह 1 मिले, चाहे बी की जगह 1 मिले, कहीं पर भी मिले, भाई 2 ही जगह मिल सकता है 1 तो। या तो ए की जगह मिल सकता है या फिर बी की जगह मिल सकता है ना? या तो ए की जगह या बी की जगह। जब भी जहां पर भी 1 मिले उसको भूल जाओ, है ना? ऐसे काट मत देना, सुविधा के लिए कह रहा हूं, भूल जाओ। कुछ है ही नहीं, 1 जैसा कुछ नहीं है इसमें, खाली जगह है। भूल गए ना? बढ़िया। अब देखो जरा, देखो 10,000 C0। मुझे बताओ क्या करते हैं? ए की पावर क्या करते हैं? 10,000 माइनस 0 कर देते हैं ना। बी की पावर क्या करते हैं? इधर देखो जरा, मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं एनसीआर का। बताओ, ये होता है ना एनसीआर के लिए, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r, है ना? ये होता है ना। मुझे बताओ, ए की जगह क्या था? 1, और मैंने कहा था भूल जाओ। मैंने क्या बोला था? भूल जाओ हमेशा। देखो, ए की जगह 1 होगा तो भूल जाना, बी की जगह 1 होगा तो बी को भूल जाना। दोनों जगह 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों ही जगह भूल गए तो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या? दोनों जगह कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो फिलहाल ए को भूल जाओ। तो बोर्ड पे देखो, भूलने का मतलब क्या है? भूलने का मतलब ये है, इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ। अभी समय लग रहा है ये भूलने वाली बात पर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो कि भूलने का मतलब क्या। भूलने का मतलब है कहीं पर अब मत लिखना। अब देखो जरा क्या करेंगे। इसका मतलब तुम्हें फोकस किस पर करना है? बी पर। ए पर फोकस नहीं करना, सारा फोकस किस पर करना है? बी पर। अब देखो जरा, 10,000 C0
बताओ b की पावर क्या बनेगी, 0 है ना, और b की वैल्यू कितनी है 0.1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.1 की पावर 0 प्लस एक और देखो मैंने बोला था शुरू की 3 टर्म निकलवाऊंगा, बस शुरू की कितनी टर्म निकलवाऊंगा 3। अब जरा अगली देखो, अगली क्या आएगी वही 10,000 C1। मुझे बताओ अगली टर्म 1 ही तो आएगी C1, पहले C0 आता है, फिर C1 आता है, फिर C2 आता है। अब मुझे बताओ एक ही टर्म तो तुम फिर से भूले हुए हो, तो b की पावर क्या लगाने वाले हो 1। बताओ यही तो लगाते हैं जो नीचे लिखी हुई होती है, बोर्ड पे देखो ये जो नीचे लिखी हुई होती है वही तो b की पावर आती है ना। b की वैल्यू थी कितनी, b की वैल्यू है 0.1। समझ में आई बात, b की वैल्यू कितनी है 0.1। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये सर के ऊपर से जा रही है। हाँ भाई बातें समझ में आ रही है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आनी ही चाहिए, तुम्हें समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है देखो जो अगली टर्म है ना, रहने दो, दो से ही काम करवा दूंगा, ये लिख दो प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। क्या लिख दोगे, अदर पॉजिटिव टर्म्स, बस दो से ही, देखो कितना बढ़िया काम है, शुरू के दो से ही प्रूफ होने वाला है बस। अब ये अब मुझे वो चीजें बताना जो मैंने अभी तुम्हें लॉजिक बताए थे। बताओ जब भी नीचे 0 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, किसी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, प्लस मैंने बताया था जब भी नीचे 1 होगा C1 तो वही आंसर आता है जो ऊपर पावर होती है। तीसरा लॉजिक, अभी जो मैंने 3 लॉजिक लिखवाए, तीसरे नंबर का लॉजिक देखो, जब भी नीचे 1 होगा तो आंसर वही आता है जो ऊपर पावर होती है, मतलब 10,000 है ना, इंटू 0.1 प्लस, हाँ इसको डैश बना देना। अदर पॉजिटिव टर्म्स को मैंने अगले स्टेप में क्या बना दिया, डैश, है ना, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो जरा इधर देखो बोर्ड पे 1 इंटू 1 1 प्लस, हाँ 10,000 की 0.1 से मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो इधर 10,000 की 0.1 से करोगे 1,000 आएगा ना, 10,000 की 0.1 से करोगे 1,000 नहीं आएगा, करके देख लेना अगर नहीं आ रहा है तो। बताओ इसमें डैश बना दो, बताओ 1000 और 1 कितने हो गए 1,001। मुझे बताओ ये वाला नंबर प्लस बनाते चलना इस तरह से, इस तरह से बताओ ये वाला नंबर ग्रेटर आया या वो आया जो क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में हमें एक नंबर और दिया गया था 1000, और हमारा सॉल्व करते करते कितना आ गया 1,001। एक ही सही, बड़ा तो है, एक नंबर ही सही, क्या बड़ा नहीं है, बड़ा तो माना जाएगा। और दूसरी बात ये सोचो अभी तो और भी थे पॉजिटिव नंबर, मैंने सारे ऐड थोड़ी ना करें, अभी सारे ऐड करोगे तो 1000 से बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा लार्जर था, लिख दो लास्ट में। देखो बोर्ड पे, चलो मैं थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं। ये लॉजिक तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, जो पहले समझाए थे वो डाले मैंने लाकर, है ना। 0.1 की मल्टीप्लाई इससे कर दी 1000, 1000 और 1 कितने हो गए 1,001। तुम सोच रहे होंगे मैंने आगे का सॉल्व क्यों नहीं करा, क्या जरूरत है सॉल्व करने की। हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर बायनोमियल सॉल्व नहीं करनी थी, बस ये बताना था कि कौन सा नंबर लार्जर है, और हमने इसको सॉल्व करते करते कितना दिखा दिया 1001। इसका मतलब ये नंबर उस नंबर से बड़ा है, तो लिखो देयरफॉर दिस नंबर, जो हमने काम करा है बताना नहीं है कि कौन सा नंबर, सीधे लिख दो दिस नंबर इज लार्जर, दिस नंबर इज लार्जर। तो देखा हमने शुरू की 2 टर्म से ही इस नंबर को क्या प्रूफ कर दिया, लार्जर। क्वेश्चन नंबर 11 पर टिक कर लो, कई बार 4 मार्क्स में आ चुका है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एक ही पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड, देखो उसने हमसे 2 चीजें करवाई हैं, पहले तो फाइंड करवाया है ये a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, है ना। पहले तो इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करवा रही है, हैंस इवेलुएट। तो देखो ये जो इवेलुएट वाला पार्ट है ना, इससे मत घबराओ, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है इवेलुएट वाला। असली काम पता है तुम्हें किस पर करना है, इस पर। एक बार तुमने इस पर असली काम कर दिया, क्वेश्चन तो तुम्हारा समझो हो ही गया। दूसरा पार्ट तो 2 मिनट में हो जाएगा, जो आगे का वो लिखा हुआ है ना √3 √2 वगैरह, वो तो सिर्फ 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का।
असली काम किस पर करना है, इस पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बायनोमियल लगानी पड़ेगी, तुमने देख ही लिया होगा, बायनोमियल लगानी पड़ेगी और दो दो बार लगानी पड़ेगी। देखो इसमें भी है ना, दोनों में लगानी पड़ेगी। तो तुम लोगों की सुविधा के लिए ना मैं एक एक करके लगाऊंगा, तुम लोगों को भी टेस्ट में ऐसे ही करना है, पेपर में भी ऐसे ही करना है और ऐसे ही इसका सॉल्यूशन किया जाता है ना। तो पहले मैं बायनोमियल लगवा रहा हूं a प्लस बी की पावर 4 में। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। लिखो वी हैव a प्लस बी की पावर 4। स्टार्ट करते हैं, पता है ना 4c0। क्लियर, a की पावर देखो वोट पे 4c0, a की पावर क्या बनेगी, 4 में से 0 गए 4, b की पावर क्या बनती है 0, प्लस एक और देखो 4c1, a की पावर क्या बनेगी, 4 में से 1 गए 3, b की पावर क्या बनती है 1, प्लस एक और देखो वोट पे, 2 मिनट के लिए देख लो बस, 4c2, a की पावर क्या बनेगी, 4 में से 2 गए 2, b की पावर भी क्या रह गई नीचे वाली 2। क्लियर हो रहा है ना। लास्ट देखो 4c3, a की पावर क्या बनेगी, 4 में से 3 गए 1, b की पावर आ गई 3। तो देखो अगर उधर का प्रॉपर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाना उधर चीजों का है ना। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। लास्ट टर्म बची हुई है, देखो मैं लास्ट टर्म है ना नीचे ना लिख करके ऊपर लिख रहा हूं, तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हारी में अगर स्पेस भरी है तुम्हें तो नीचे लिखना है, मैं तो अपनी सुविधा के लिए ऊपर लिख रहा हूं। देखो ज्यादा ऊपर नहीं, यहीं पे लिख रहा हूं। प्लस चौथी टर्म बची हुई थी ना अभी, ये देखो 4c4, a की पावर देखो बोर्ड पे 4 में से 4 गए 0, b की पावर क्या बचेगी 4। क्लियर हो गया? क्या तुम्हें ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई होगी भाई, हो गई ही होगी। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे कुछ पास्कल ट्रायंगल पूछूंगा इनके, है ना, बताना। बताओ 4c0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 ही तो होती है। a की पावर 4 क्या होगा, a की पावर 4। बताओ b की पावर 0, मैंने बताया था दुनिया में किसी की भी वैल्यू अगर किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी चीज की पावर अगर 0 लगी हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है 1। तो क्या तुम इसकी वैल्यू 1 नहीं लिख सकते? लिख दो। प्लस 4c1 की वैल्यू बताओ भाई, अब तो याद हो गई होगी, 4 होती है। a की पावर 3, b की पावर 1, b है ना, प्लस 4c2 की वैल्यू बताओ 6 होती है, a की पावर 2, b की पावर 2, प्लस 4c3 की वैल्यू बताओ 4 होती है, a b क्यूब। लास्ट बताओ 4c4 की वैल्यू 1 होती है, a की पावर 0 बताओ, बोर्ड पे देखो इधर 4c4 की वैल्यू 1, a की पावर 0 ये भी 1, b की पावर 4, b की पावर 4। अच्छा मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे इस 1 की 1 से कर रहा हूं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं मैं इस स्टेप में हटा दूं इसको? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा भाई? 1 इंटू 1 1 हटा दिया। अब जरा इस वाले 1 पर भी गौर करो, 1 इंटू 1 हटा दूं ये लो हटा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या तुम्हें a प्लस बी की पावर 4 खोलना आ गया? आ गया होगा भाई, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना। देखो ये जो b की पावर 4 लगी हुई है थोड़ी सी दूर है, पास में लिख देता हूं। तुम सोच रहे होंगे मैं इसे लेकर क्यों बैठ गया हूं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। एक राज की बात है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुमने a प्लस बी की पावर 4 खोला था, ये मिला है ना भाई, मेहनत करके ही सही, मिला तो है ना। तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया, है ना, मिला तो है। अब तुम किसकी खोलने वाले हो, a माइनस बी की। मुझे बताओ तुमने a प्लस बी की पावर 4 खोली थी, ये था। अब किसकी खोलने वाले हो, माइनस वाली। लिखो वी हैव, लिखो वी हैव। अब तुम्हें खोलनी है माइनस वाली। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, तुम माइनस वाला खोलने वाले हो। एक तरीका तो है कि दोबारा से कॉम्बिनेशन लगाओ, कॉम्बिनेशन से पास्कल ट्रायंगल डालो, तब जाके निकालो। एक तरीका है शॉर्टकट का, देखो कैसे। देखो तुमने प्लस का खोल तो रखा है, तुम्हें याद होगा प्लस में और माइनस में मैं एक फर्क करवाता हूं। प्लस में और माइनस में एक छोटा सा फर्क होता है साइन का, बस
किस चीज का फर्क होता है? साइन का। तुम्हें याद है जब मैं माइनस वाले क्वेश्चन करवा रहा था, जब मैंने स्टार्टिंग करवाई थी एक्सरसाइज की, इस एक्सरसाइज की, तो मैंने बोला था माइनस वाले से मत घबराओ, माइनस को हटाओ, इसको प्लस समझो। मैं क्या करवाता था? साइन बदलवा दिया करता था। वही टेक्निक लगा लो ना। देखो वर्ड पे, माइनस वाला खोलने में क्यों मेहनत लगाओगे? वही टेक्निक यूज कर लो जो टेक्निक में वहां पे लगाता था। देखो वैल्यूज तो यही आएंगी ना, वैल्यूज तो सॉल्व करके यही आएंगी। क्यों? पावर भी सेम है। देखो प्लस वाले में भी पावर 4 है, माइनस वाले में भी पावर 4 है। पहली वैल्यू यहां पर भी ए है, पहली वैल्यू यहां पर भी ए है, दूसरी वैल्यू यहां पर भी बी है, दूसरी वैल्यू यहां पर भी बी है। फर्क सिर्फ किस चीज का है? साइन का। तो क्यों ना साइन बदल दो। देखो कैसे, तुम्हें याद है माइनस वाले में क्या तरीका मैंने बता रखा है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा दो। देखो अब कैसे करूंगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो भाई तुम लोग मेहनती बच्चे हो, a माइनस बी की पावर 4 में बायनोमियल लगाकर देख लो। अगर ये ना आ जाए तो नाम बदल देना, यही आएगा, गारंटी है यही आएगा। तुम सोच रहे हो कि ये शॉर्टकट कर लिया टीचर नहीं काटेगा, बिल्कुल ना। तो तुम्हें सिमिलरली करके लिखना है, ना ही तुम्हें बायनोमियल लगानी है। प्रॉपर इस तरीके से टेस्ट में भी करो, प्रॉपर इस तरीके से पेपर में भी करो, कोई दिक्कत नहीं, खुलकर करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जरा सा भी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी, ठीक है। अब लिखो नाउ करके। अब जरा मैं क्वेश्चन में वापस आ रहा हूं, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, तुमने इसकी वैल्यू निकाल ली अलग से, तुमने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब निकाल के क्या चार डालोगे? डालो फिर इसके अंदर वैल्यू, इनके अंदर इनकी वैल्यू डालो। मुझे बताओ प्लस वाली वैल्यू कहां है? देखो नाउ करके लिखा है मैंने, तुम प्लस वाली वैल्यू डाल रहे हो, ये चीज है ना। दोबारा से लिखूंगा भाई, मारकर खर्च करने वाली बात है। बताओ ये तो आ गई प्लस वाली वैल्यू, क्या आ गई या नहीं आ गई? अब माइनस, बोर्ड पे देखो, तुम कहोगे माइनस क्यों लगा, बोर्ड पे देखो, इसकी जगह तुमने प्लस वाली वैल्यू डाली, बीच में है माइनस, ठीक है। अब माइनस वाली वैल्यू डालो, ब्रैकेट में रखना सेफ्टी रहती है इसलिए ब्रैकेट में रखो। हाँ माइनस वाली वैल्यू ये रही नीचे, डाल देते हैं फिर। देखो इधर तो पूरी आ नहीं पाएगी है ना, तो जितनी आएगी उतनी तो डालो। देखो a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b, इतनी ही आ पाएगी, वरना लिखने को तो मैं लिख दूं, दिखाई नहीं देगा वीडियो के अंदर, है ना। तो मैं बाकी की वैल्यू ना नीचे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पर लिख रहा हूं प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a बी क्यूब प्लस b की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। समझ गए ना? अब ब्रैकेट खोलेंगे, मुझे बताओ ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस। और तुम्हें मालूम है जैसी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होएगी, अंदर के साइन बदल जाएंगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे, है ना। बदलते हैं फिर। देखो बार बार मारकर खर्च करूंगा मैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, तुम्हें तो अगला स्टेप दोबारा से लिखना है। मैं माइनस की मल्टीप्लाई ना अंदर इसी स्टेप में कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। तुम पहले ये स्टेप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे ना दोबारा से एक नया स्टेप लिखो साइन बदल कर, ठीक है। देखो बोर्ड पे इसको सेम उतार देना, साइन तो इसके बदले जाएंगे बस। अब मैं तुम्हें साइन बदल कर दिखा रहा हूं इसी स्टेप के अंदर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना दोबारा से लिखनी पड़ेंगी सारी चीजें, मेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो देखो मैंने ये ब्रैकेट खोला, और ब्रैकेट खोलते ही तुम्हें मालूम है इस माइनस ने गड़बड़ करवा दी। जो साइन माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा, और जो साइन प्लस का होगा वो माइनस का बन जाएगा। बना दो, देखो ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये माइनस का 4 है ना, प्लस बना दो। ये प्लस का 6 है ना, माइनस बना दो। ये माइनस का 4 है ना, प्लस बना दो। ये प्लस का b है ना, माइनस बना दो। ये स्टेप तुम्हें अब नेक्स्ट में करना है, दोनों ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ काट पीट मचा दो भाई, ये चीज तो मुझे बहुत पसंद है। देखो वोट पे प्लस का a की पावर 4 माइनस का a की पावर 4 काटो, ये गया, मजा आ गया। एक और देखते हैं। देखो सारी चीजें कट भी नहीं रही है, कभी सारे काट मारो और टीचर भी काट दे फिर। तो देखो कुछ चीजें बच भी रही है ना, जो बच रही है उसको फिलहाल रहने दो, पहले वो ढूंढ लो जो कट रही है। देखो इधर बोर्ड पे
6a² b² प्लस का 6a² b² माइनस का, काटो, पसंद है मुझे ये सब चीजें बहुत। देखो इधर b की पावर 4 प्लस की b की पावर 4 माइनस की, काटो इसे। अब जो चीजें बच रही हैं वो लिख लेते हैं ना, क्योंकि और तो कुछ नहीं कट रहा ना। देखो इधर बोर्ड पे 4a³ b 4a³ b, कितने a³ b, देखो 4a³ b 4a³ b, तो 8a³ ना। बताओ 4a³ में 4a³ ऐड करोगे तो कितने a³ बनेंगे, 8a³ है ना। और देखो 4ab³, 4ab³ तो कितने ab³, 8ab³। ये आ गया आंसर, ये तो आ गया उसका आंसर जो स्टार्टिंग के पार्ट में हमसे पूछा गया है ना, ये आया है। देखो a प्लस बी की 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का आंसर आया है ये, है ना। देखो थोड़ा सा ना तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें कॉमन आ रही है। देखो वोट पे 8 कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है, मतलब 8ab कॉमन आ रहा है। बोर्ड पे देखो अब जरा, 8 बाहर ले लिया, a³ में से a कॉमन ले लिया, a² बचेगा ना। देखो बोर्ड पे a की पावर 3 में से a की पावर 1 बाहर ले ली, a की पावर 2 बची। देखो b तो पूरे ही ले लिया प्लस, अब इधर देखो 8 बाहर ले लिया, a भी बाहर ले लिया, b की क्यूब में से b कॉमन ले ली, b² बचेगा, ये बच गया है ना। तो फाइनली पीछे जो आंसर है वो इस फॉर्म में छोड़ रखा है। अब तुम पूछोगे कि भैया वो जो इवेल्युएट वाला पार्ट है वो कैसे करें, तो देखो पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो पहले मैं लिख देता हूं। जो इवेल्युएट करने के लिए बोला है वो ये है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। कुछ बच्चे इसके अंदर है ना मेहनती बहुत होते हैं आजकल के बच्चे भाई, और अपनी मेहनत गलत जगह कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें फल नहीं मिल पाता। देखो तुम्हें एक चीज नहीं दिखाई दे रही क्या, कंपैरिजन करो भाई, कंपैरिजन करना नहीं सिखाया किसी ने। देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4, प्लस प्लस माइनस 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 माइनस। यकीन मानो ऐसे क्वेश्चन को, और जरा मेरे कहने पर क्वेश्चन नंबर 12 अपनी बुक के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसी पर बेस्ड पहले तुम्हें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला बनाना होता है। ये बना लिया फॉर्मूला, बायनोमियल से निकाला है ना, फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद है ना वो हमें एक पार्ट दे देता है वैल्यू वाला, तुम्हें ना उसके अंदर बस उसकी वैल्यू डालनी होती है। अब देखो वैल्यू कैसे डालेंगे, बताओ, सब कुछ कंपेयर करा, मुझे बताओ कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या पकड़ी जाएगी भाई, √3 पकड़ी जाएगी, नहीं पता चला क्या। देखो 4 का कंपैरिजन 4 से, 4 का कंपैरिजन 4 से, प्लस का कंपैरिजन प्लस से, माइनस का कंपैरिजन माइनस से, माइनस का कंपैरिजन माइनस से। तो ए का कंपैरिजन √3 से, तो बी का कंपैरिजन √2 से। क्या तुम्हें ए और बी की वैल्यू नहीं पता चल पाई अभी तक, पता तो चल गई, और क्या करोगे, जब पता चल गई तो इसके अंदर डालो। ये रहा फॉर्मूला, बोर्ड पे देखो 8, ए की वैल्यू कितनी डाली, √3, बी की वैल्यू कितनी डाली, √2। अब अंदर देखो √3 का स्क्वायर में डायरेक्ट कर दो 3, बताओ किसी के भी रूट का स्क्वायर करते हैं वही तो आता है, और √2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया 2, है ना। सॉल्व कर दो, देखो 3 और 2 5, 5 की 8 से करेंगे 40, और √3 की √2 से करी √6। पीछे आंसर तुम चेक कर सकते हो, यही आ रहा है 40√6, 40√6, है ना। हाँ ए और बी की वैल्यू वही डाल दिया करो जो क्वेश्चन में कंपेयर करने से तुम्हें पता चलेगी। बायनोमियल तुम्हें एक ही बार लगानी है, कभी दूसरी बार इसके अंदर लगा दो, है ना। √3 √2 के अंदर तुम्हें कोई बायनोमियल नहीं लगानी। और इसी पैटर्न पर बेस्ड बिल्कुल सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें बायनोमियल थ्योरम लगाना और फिर इवैल्यूएट कर देना। देखो थ्योरम तो तुम लगाना खुद, अगर इवैल्यूएट ना कर पाओ तो वो चीज मुझसे पूछ लेना, है ना, वो चीज तुम मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पर टिक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। शो दैट 9 raised to power n plus 1
माइनस 8n माइनस 9, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 64। देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन पर टिक कर लो क्योंकि कई बार आ चुका है। इंडक्शन से भी कर सकते हैं इसको प्रूफ, तुम्हें याद है ना चैप्टर 4 इंडक्शन के एंड जो चैप्टर था उसमें एंड में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे मल्टीपल प्रूफ करने वाले, डिविजिबल प्रूफ करने वाले, है ना। इस क्वेश्चन को वहां पर ले जाकर उस टाइप से भी किया जा सकता है, के प्लस 1 करके, है ना। लेकिन फिलहाल हमें करना है बायनोमियल से। मुझे बताओ बायनोमियल वही तो लगती है जहां पर पावर होती है। देखो बोर्ड पे 5 लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 1 प्लस 5 और एक लिखा हुआ है 1 प्लस 5 रेज टू पावर 3, या चलो बड़ी ले लेते हैं 5। बताओ क्या इसमें बायनोमियल लगा पाओगे? पहली बात तो a प्लस बी की टर्म नहीं है। चलो a प्लस बी की टर्म तो मैं इसे बना दूंगा 1 प्लस 4 करके, 1 प्लस 4 करके a प्लस बी तो बन जाएगा। पावर लेकर आओगे, पावर नहीं ला सकते तो ये नहीं लग सकती, यहां पर बायनोमियल थ्योरम नहीं लग सकती। यहां पर a प्लस बी की फॉर्म है लेकिन पावर नहीं है, यहां पर भी नहीं लग सकती। यहां प्लस a प्लस बी की फॉर्म है और पावर भी है, इसमें बायनोमियल लग सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बायनोमियल वहीं पर लगती है जहां पर क्या होती है, पावर। मुझे देखकर बताओ, इसको हमें मल्टीपल प्रूफ करना है 64 का, बिल्कुल ठीक। डिविजिबल बोलो चाहे मल्टीपल बोलो एक ही बात है। क्वेश्चन अगर हमें बोलेगा ना मल्टीपल प्रूफ करो तो भी सेम काम है, अगर वो बोलेगा डिविजिबल प्रूफ करो तो भी सेम काम है ना, एक ही बात है। मुझे बताओ बायनोमियल किस पार्ट के अंदर लगेगी, इस पार्ट के अंदर या इस पार्ट के अंदर? इस पार्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि पावर देखो, पावर यहीं पर दिख रही है। 9 की पावर कितनी है? n प्लस 1। क्या 8n की पावर कुछ है? क्या 9 की पावर कुछ है? नहीं, है ना। वहां पर तुम बायनोमियल नहीं लगा सकते हो। बायनोमियल लगेगी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? इसके अंदर। अब लिखो वी हैव, अब हमें इसी टर्म को कंसीडर करना है। लिखो वी हैव 9 की पावर n प्लस 1। तुम कहोगे बायनोमियल तो वहां पर लगती है जहां पर a प्लस बी की फॉर्म होती है। क्यों नहीं? मैं इसे क्यों नहीं बना सकता? देखो, क्या मैं 9 को ये नहीं लिख सकता? मुझे बताओ, मैंने 9 को अंदर तोड़कर क्या लिख दिया? 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व जरूर कर सकते हैं। अब लगाते हैं बायनोमियल, है ना। अब लगाते हैं बायनोमियल, ठीक है। मुझे बताओ ये है ना, सबसे पहली टर्म क्या बनती है बायनोमियल में? n प्लस 1 c0। बताओ, जीरो पर ही तो बनती है सबसे पहली टर्म। सबसे पहली टर्म किस पर बनती है भाई? जीरो पर बनती है या नहीं? ऊपर जो पावर आती है वो ऐसी तो लिखते थे n प्लस 1। मुझे बताओ, अगर ऊपर 5 होता है तो यही तो बनती है 5c0। अगर ऊपर पावर 10 होती है तो यही तो बनती है पहली टर्म 10c0। अगर ऊपर पावर n प्लस 1 है तो पहली टर्म n प्लस 1 c0 नहीं बनेगी? पहली टर्म तो ही बनेगी। और तुम्हें याद होगा बायनोमियल थ्योरम के अंदर मैंने तुम्हें ये बात बता दी है कि 1 होता है तो 1 को तो भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, 1 को हमेशा के लिए भूल जाओ। मतलब a वाली टर्म है ही नहीं, a वाली टर्म है ही नहीं। सिर्फ कौन सी वाली टर्म है तुम्हारे पास? b वाली है। b को लो। बताओ 8, b की पावर क्या बनती है? r ना। 8 की पावर बन गई 0, है ना। यही तो चिपकता चला जाता है ऊपर। अगली टर्म देखो n प्लस 1 c1। बताओ 8 की पावर क्या बनेगी? 1। अगली टर्म देखो n प्लस 1 c2। 8 की पावर क्या बनेगी? 2। समझ में आ रही है ना बात? 8 की पावर क्या बनेगी? 2। ठीक है, एक और देखो जरा, n प्लस 1 c3। 8 की पावर 3। अब देखो डैश 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 बनाकर
है ना, उधर जगह कम थी इसलिए मैंने उधर से डैश कंटिन्यू करे और यहां पर छोड़ दिए। ठीक है, लास्ट टर्म बनाकर रख लो। लास्ट टर्म क्या बनेगी, n प्लस वन सी n प्लस वन। तुम्हें मालूम है ना बायनोमियल वहीं पर खत्म होता है जब ऊपर और नीचे सेम बनता है। देखो मैंने n प्लस वन भी ऊपर सेम रखा और नीचे भी n प्लस वन ही रखा। देखो जरा, c से ऊपर भी n प्लस वन, c से नीचे भी n प्लस वन, मतलब ऊपर का n प्लस वन और नीचे का n प्लस वन सेम है ना। और 8 की पावर क्या बनेगी, n प्लस वन बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो b की पावर यही तो बनती थी r, यहां पर जो 1 होता है वो ऊपर चली जाती है, यहां पर जो 2 होता है वो ऊपर चली जाती है, यहां पर जो 3 होता है वो ऊपर चली जाती है। यहां पर n प्लस वन है तो ऊपर कितनी चली जाएगी, n प्लस वन। क्लियर हो रहा है ना। क्या तुम्हें बायनोमियल लगानी आ गई 1 प्लस 8 में। मैंने 1 को इसलिए इग्नोर करा है क्योंकि हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं, 1 के लिए कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है ना। अब मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा सा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मुझे ये पार्ट रब करना पड़ रहा है। देखो मैंने बताया था जब भी नीचे 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 8 की पार्ट 0 होता है तो ये भी 1 होती है। तो देखो ये भी 1 और वो भी 1, तो कुल मिलाकर 1 प्लस, है ना। अब देखो मैंने बताया था, देखो वट पे n प्लस वन और 1, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था 5c1 10c1 nc1। जब भी नीचे 1 होते हैं तो इनकी वैल्यू वही आती है जो ऊपर होती है, n 5 10, मतलब इनकी वैल्यू एग्जैक्टली वही आएंगी जो ऊपर पावर लगी हुई होती है ना। मुझे बताओ n प्लस वन का, n प्लस वन c1 का आंसर क्या आएगा, n प्लस वन ही आएगा ना। ये वो शॉर्ट टेक्निक्स है जो मैंने तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिखाई हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब भी नीचे 1 होता है तो आंसर ऊपर वाली वैल्यू आएगी n प्लस वन। हाँ 8 की पावर 1 तो 8 ही रहेगा प्लस, बस इतनी टर्म खोलने के लिए बोला था मैंने। बस शुरू की 2 टर्म जरूर खोल लेना बस, और मेहनत मत करो, वैसे भी तुमसे ज्यादा तो होती नहीं है, और मत करो, मुझसे भी नहीं होती, मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, अगली टर्म एज इट इज कॉपी कर दो, क्यों टेंशन ले रहे हो खामे का, ये लो कॉपी करना तो आता है तुम्हें। और वैसे ही अगली टर्म है ही कितनी, 3 तो सारी है, एक लास्ट है। अब तो देखो लास्ट वाली अभी भी मुझे नीचे उतारनी पड़ेगी। बस मुझे इतना बता दो, ऊपर और नीचे जब सेम होता है इसका भी आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। ऊपर भी n प्लस वन, नीचे भी n प्लस वन, तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो देखो 1 तो मैं लिख नहीं रहा, 8 की पावर n प्लस वन लिख रहा हूं सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने 1 नहीं लिखा और सीधा क्या लिख दिया, n प्लस वन, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगला स्टेप देखो, 1 8 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, 8 की n से करी 8n, 8 की 1 से करी 8, है ना भाई। पहले का जो 8 लिखा हुआ था उसकी मल्टीप्लाई दे दी अंदर, मैंने बहुत बड़ी चीज तो करी नहीं है। प्लस अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, बस एक छोटी सी चीज, या चलो बाद में पूछ लूंगा ना, नहीं तो तुम गलत सलत कर दो कभी। देखो उतार रहा हूं बस मैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। ये लो, इस बार तो लास्ट वाली टर्म मैंने ऊपर ही लिख दी क्योंकि अब जगह थी। हाँ डैश जरूर बना देना, 2-3 डैश जरूर बनाना, डैश को नहीं छोड़ सकते तुम, डैश बनाओ भाई। ठीक है, देखो इधर, अब इधर देखो वोट पे, क्या 1 और 8 ऐड कर सकता हूं, कर लो भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लो। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने यहीं पे लिख दिया। अगर मैंने 1 प्लस 8 ऐड कर दिए तो क्या मैंने गुना कर दिया, गोली मारोगे क्या, नहीं ना, तो 9 कर दिया ना। अब मुझे बताओ इस बायनोमियल की वैल्यू मैंने निकाल ली, बताओ स्टार्टिंग से मैं ये चला रहा था ना, इसी की तो वैल्यू निकाली है मैंने, इसी की तो वैल्यू निकाली थी मैंने। अब जरा नाउ करके लिखना बोर्ड पे, देखो अभी जरा 2 मिनट के लिए नाउ करके ना मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं। बताओ क्वेश्चन ये था ना, 9 की पावर n प्लस वन और माइनस
8n-9 ये था ना क्वेश्चन। मुझे बताओ इसकी वैल्यू ही तो निकाली थी तुमने। जरा स्टार्टिंग वाले स्टेप में देखो, वी हैव वाले स्टेप में देखो, वी हैव जहां से मैंने शुरुआत करी है ना इस क्वेश्चन की, वी हैव वाले स्टेप में देखो, क्या मैंने 9 की पावर n+1 की वैल्यू यही तो निकाली है ना, लाकर डाल दो। देखो बोर्ड पे, इसकी जगह ये पूरी वैल्यू डाल रहा हूं, देखो बोर्ड पे, इसकी जगह ये जो पूरी वैल्यू तुमने बना रखी है ना, ये बताओ यही तो है वो वैल्यू। जरा गौर करो, ऊपर के स्टेप में बढ़ते जाओ, ऊपर के स्टेप में देखो अपने सॉल्यूशन के अंदर, इसी की तो वैल्यू सॉल्व करके निकाली है। 9 की पावर n+1 की वैल्यू ही तो सॉल्व करके निकाली है, 1+8 करके, है ना। तो क्या इसकी जगह वो वैल्यू नहीं डाल सकते? निकाली है ना, डाल दो। निकाली किस बात के लिए फिर तुमने, जब डालोगे नहीं तो डाल दो, सेम कॉपी कर दो, परेशान मत हो। मुझे बताओ यहां तक तो तुमने वैल्यू डाल दी, देखो बोर्ड पे वैल्यू डाल दी ना इसकी जगह। अब जरा आगे देखो, ये दो टर्म तो उतारोगे, उतारो, -8n-9। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, तुमने इसकी जगह ये वैल्यू डाल दी। चलो मैंने तुम्हारे लिए मार्कर भी खर्च कर दिया, और क्या याद करोगे तुम। ये लो, अब तो भाई अंधे को भी दिखाई देगा। ये तो खैर मजाक की बात है, अंधे को कहां से दिखाई देता है ना। अब ठीक है, अब तो वैल्यू डाल दी, बाकी की दो वैल्यू ऐसे ही उतार दी। बस अब अगले स्टेप में क्वेश्चन हो गया है, समझो। अगले स्टेप में तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, समझो। देखो 9 प्लस का माइनस का 9 काटो, सोचना कैसा है, ये चीजें तो पसंद है। अब देखो 8n प्लस का 8n माइनस का काटो, जो जो बचा है उतार दो। n+1 c2 8 स्क्वायर, n+1 c3 8 क्यूब, प्लस 8 की पावर n+1। देखो अब जरा मुझे बताओ किसका मल्टीपल प्रूफ करना था, 64 का। किसका मल्टीपल प्रूफ करना था, 64 का। 64 कॉमन आ रहा है, देखो मुझे बताओ 8 का स्क्वायर 64 नहीं होता क्या? 8 का स्क्वायर, देखो बोर्ड पे, तुम्हें नहीं लिखना, बोर्ड पे देखो, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है, 64। ये क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 3 है ये। 8 की पावर 3 भाई, ऐसे तो मुझे याद नहीं कितनी होती है, मैं तुम्हें करके बताता हूं। ये आती है तुम्हारी 512। इसका मतलब ये हुआ 64 इसके अंदर भी है, 64 इसके अंदर भी है, और आने वाली हर एक टर्म के अंदर 64 आएगा। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, 8 का स्क्वायर इधर दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा। क्या 8 क्यूब के अंदर 8 का स्क्वायर नहीं है? 8 की पावर 3 में 8 की पावर 2 है ना। अगली टर्म क्या बनेगी, 8 की पावर 4। अगली टर्म क्या बनेगी, 8 की पावर 5। सारे में बनती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी ना बार बार। लेकिन मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे केवल 64 से मतलब है। 64 का मतलब 8 स्क्वायर। एक काम करो, 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो बोर्ड पे 8 स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से बचा n+1 c2, यहां से बचा n+1 c3। बताओ 8 की पावर 3 में से 8 की पावर 2 कॉमन ले ली, देखो बोर्ड पे 8 की पावर 3 में से 8 की पावर 2 ले ली, 8 की पावर कितनी रह गई, 1। भाई 3 में से, देखो बोर्ड पे 3 में से 2 पावर बाहर ले ली, अंदर कितनी रह गई, 1। और लास्ट वाली देखते हैं, देखो लास्ट वाली थोड़ी सोचने लायक है। तुमने इधर तो बड़ी आराम से सोच लिया, 3 में से 2 पावर ले ली, 1 रह गई। 3 में से 2 पावर बाहर कॉमन ले ली, 1 रह गई। वहां से मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे तुमने क्या करा, 2 माइनस कर दिए ना, 3 में से 2 माइनस करके 1 लिख दिया। मुझे बताओ n+1 में से 2 माइनस कर दिए, कितने रह गए, अब सोल्व कर लो। प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी कि 8 की पावर कितनी रह गई, n-1। मुझे बताओ क्या ये 64 का मल्टीपल अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, बाहर ये क्या लिखा हुआ है, ये बाहर और कुछ नहीं है, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
64 ही तो होता है। बताओ क्या ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म क्या 64 की मल्टीपल है या नहीं? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? उसके साथ 64 मल्टीप्लाइड हुआ हुआ होना चाहिए या डिवाइड हुआ हुआ होना चाहिए, है ना। और तुम देख सकते हो क्वेश्चन ने हमसे डिविजिबल बोला था, साइड में क्या लगा हुआ है 64, और हमने 64 का डिविजिबल प्रूफ कर दिया। याद है ना, चैप्टर 4 में भी तो ऐसे ही करे थे हमने। बार बार हम क्या दिखाते थे, उसका मल्टीपल दिखाना होता था। तो हम इसी तरह से तो मल्टीपल प्रूफ किया करते थे वहां पर भी, तो हमने यहां पर भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 64 का हमने इसको मल्टीपल प्रूफ कर दिया, कितनी आसानी से।